दोस्तों नमस्कार। हॉरर कहानी में आपका स्वागत है। मेरी कहानी इतनी डरावनी होती है कि सुनकर आपके रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी बिल्कुल रियल कहानियाँ होती हैं। दोस्तों, अगर इस कहानी को आप 1 मिनट भी सुनते हैं तो पूरा सुने बिना कहीं नहीं जाएंगे। ज़्यादा समय न गवाते हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, किसानी का समय था। एक किसान अपनी लाइट ठीक करने के लिए खम्भे पर चढ़ता है। ये बात बहुत पुरानी है दोस्तों। वो किसान लाइट ठीक करने के लिए खम्भे पर चढ़ता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वो जल के राख हो जाता है, लाइट से जल के राख हो जाता है। ये बातें मेरे कुछ गांव के बूढ़े पुराने आदमी मुझे बताते हैं और कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी पूरे शहर में भटकती रहती है। जो भी रात को उसको मिल जाए तो वो उसको छोड़ता नहीं है। मैं उनसे कहता था ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती, क्योंकि दोस्तों मैंने ये चीज़ें देखी नहीं थी कभी, तो मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन मैं पार्टी करके रात को घूमकर घर वापस आ रहा था, लेकिन रास्ते में आते आते मुझे अंधेरा हो जाता है। फिर धीरे धीरे जैसे ही ज़्यादा अंधेरा होता है, मेरे अंदर वो ख्याल आने लगते हैं जो कि मेरे गांव के बूढ़े पुराने व्यक्ति मुझे बताया करते थे। कहा करते थे कि उस रात को उसकी आत्मा भटकती है। ये ख्याल मेरे दिमाग में आ रहे थे। 1% मुझे डर भी लग रहा था और डर भी नहीं लग रहा था। मैं बिल्कुल बीच का बीच फंसा हुआ था। थोड़ा डर लग रहा था, थोड़ा डर नहीं लग रहा था। फिर भी मैं चलता रहा। अचानक से खम्भे पर एक चमक, जोरों की चमक गई, जैसे कि कोई जल गया हो। फिर मैंने सोचा कि लाइट की चिंगारी गल गई होगी, इसीलिए जो मुझे ये चीज दिखी। लेकिन वो लाइट की चिंगारी थोड़ी थी, वो उस बुरी आत्मा की परछाई थी जो कि मुझे मेरा पीछा करने लगी। फिर थोड़ी देर बाद मैं और आगे चलता हूँ। एक व्यक्ति जो कि फिर मुझसे कहता है, बेटे मेरी लाइट ठीक कर दे। मैं उससे बोलता हूँ, अंकल मैं लाइट ठीक नहीं कर पाता। वो बोलते हैं कोई बात नहीं। फिर मैं चलता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा है। जैसे ही पीछे मुड़ के देखता हूँ, कोई नहीं रहता। आगे मुड़ के देखता हूँ, एक जला हुआ आदमी जो कि मेरे सामने आ चुका है। उस दिन दोस्तों, ये बिल्कुल रियल बात है, उस दिन मैं इतना डर गया पूछो मत। वो जला हुआ आदमी मेरे सामने आ गया। मैंने बोला, कौन हो तुम और तुम्हें ये क्या हो गया? लेकिन वो तो दोस्तों एक भूत था जो कि किसी की क्या सुनेगा, लेकिन उसने मेरी बात जरूर सुन ली। वो बोला कि अगर मैं उस दिन गांव वालों की बात नहीं माना होता और लाइट ठीक करने के लिए नहीं जाता तो आज मैं सही सलामत अपने बच्चों के पास होता। वो जला हुआ आदमी, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे। मैं देखकर थोड़ा दर्द मुझे भी हुआ। मेरे पास भी दोस्तों दिल है, मुझे भी थोड़ा दर्द हुआ। मैंने फिर बोला कि फिर आप ऐसे भटक क्यों रहे हो? वो बोला कि जब तक मैं बदला नहीं ले लूँगा, जब तक मेरी आत्मा ऐसे ही भटकती रहेगी। मैंने बोला, बदला क्या लो, किसी से ना किसी से तो गलती हुई होगी।
लेकिन तुम अपनी आत्मा को मुक्ति दिलाओ। वो बोला कि अब मैं अपनी आत्मा को कैसे मुक्ति दिलाऊं, जब मेरा बदला पूरा होगा जभी मेरी मुक्ति होगी। मैंने बोला मैं कुछ उपाय लगा के तुम्हें मुक्ति दिलवा दूंगा। फिर मैं दोस्तों साधु संतों से बातचीत करके उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाता हूँ। लेकिन आज भी एक तारीख आती है ऐसी, वो तारीख मैं आपको बताऊंगा नहीं। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं उस तारीख को जरूर बताऊंगा। एक तारीख ऐसी आती है कि उसकी आत्मा उस तारीख को आज भी भटकती है दोस्तों। इसीलिए थोड़ा उस तारीख से बच के रहें। वो आत्मा बहुत बुरी तरीके से आदमी की जान ले लेती है। मैं तो इससे बच जाता हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे पास कुछ भूतों को बस में करने की शक्तियाँ हैं। और दोस्तों अगर आप इससे डरावनी कहानी चाहते हो तो कमेंट करो। इससे डरावनी कहानी अगली वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।